नमस्कार आप सभी का। हमारे पास कुछ कस्टमर्स के कुछ कंसर्न आ रहे थे कुछ दिनों से, तो हमें लगा कि उसको क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो अच्छा, कुछ कुछ कंसर्न ऐसे भी आए हैं जिन पे हंसी आ रही है हमको। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप जो है सोया मिल्क दे रहे हैं काउ मिल्क के जगह पे। तो भाई आप खुद सोचिए, आप ये चीज़ आप अगर आप ये नॉर्मल गूगल भी करेंगे ना तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि सोया मिल्क जो होता है ना, वो नेचुरल मिल्क से 80 से 90% महंगा होता है। तो आपको अगर कोई काउ मिल्क 50 में सोया मिल्क बता के दे रहा है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 50 में आपको सोया मिल्क दे दे। सोया मिल्क कम से कम 120 रुपये 130 रुपये लीटर मिलता है। ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आपको डाउट है कि सोया मिल्क है तो आप एक नेचुरल मिल्क और सोया मिल्क को स्मेल करके भी पता कर सकते हैं, क्योंकि वो सोयाबीन से बना है तो जाहिर सी बात है वो सोयाबीन जैसे गमक देगा। और नेचुरल मिल्क नेचुरल होता है। सोया मिल्क का कभी भी चाय नहीं बनता है। ठीक है। अगर चाय आप बनाते हैं सोया मिल्क का, तो सोया मिल्क मैक्सिमम चांस में वो फटता है। मैक्सिमम बार आप जितनी बार चाय बनाने की कोशिश करें, मैक्सिमम टाइम ये होगा कि वो फट जाएगा, वो चाय खराब हो जाएगी। पर हमारे हमारे तो कस्टमर जो ले रहे हैं रेगुलर भाई, महीने डेढ़ महीने से, उनसे आज तक कोई कंसर्न ऐसी नहीं आई है कि भाई हाँ हम चाय बना रहे थे तो जो है दूध फट गया। ठीक। दूसरा एक कंसर्न आया है कि एक कस्टमर का कहना था कि पनीर क्रीमी नहीं हो रहा है। तो देखिए, काउ मिल्क में जो होता है वो आपका 4% फैट या 4.2% मैक्सिमम फैट होता है। खूब अच्छे से अच्छी क्वालिटी का काउ मिल्क हो तो उसमें 4.2% फैट है। आप खुद सोचिए कि जिस दूध में 4.2% फैट है उसका पनीर क्रीमी कैसे होगा। आप जो मार्केट से दूध लाते हैं ना, आप मार्केट से जो पनीर लाते हैं वो पनीर या तो बफेलो मिल्क का है। ठीक है। या फिर आप आजकल जानते हैं कि कैसे कैसे पनीर बन रहा है, डिटर्जेंट पाम ऑयल का इस्तेमाल करके कैसे कैसे लोग पनीर बना रहे हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को मन से निकाल दे कि काऊ मिल्क का पनीर जो है वो क्रीमी होगा। ठीक है। हम मैं कोई अगर कह दे कि काऊ मिल्क का भी पनीर क्रीमी होता है तो या तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है। या तो वो भैंस का दे रहा है, यही हो सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि जो काऊ मिल्क का पनीर आपको क्रीमी क्रीमी करके दे दे। भाई ज़बरदस्ती थोड़ी करके दे देगा, होता ही नहीं है तो करके क्या देगा। तो दूसरी बात, काऊ मिल्क में प्रोटीन होने की वजह से इसका प्रोटीन काऊ मिल्क प्रोटीन रिच होने की वजह से इसका जो पनीर होता है ना वो हार्ड होता है। आप नॉर्मली घर पे भी प्रेस करके अगर बनाते हैं पनीर तो इसका पनीर हार्ड बनता है, क्योंकि इस प्रोटीन रिच होता है, फैट कम होता है। और वही आप बफेलो मिल्क का पनीर बनाएंगे ना तो बफेलो मिल्क का पनीर क्रीमी होगा, थोड़ा हार्ड कम होगा क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होता है। ठीक है। तो दूसरी ये चीज़ हो गई। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप दूध में मिलावट करते हैं, आप पाउडर मिलाते हैं। तो देखिए, चाहे पानी पानी का भी कंसर्न आया है। बड़ी बात तो ये है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप पानी मिला रहे हैं। तो देखिए, आप मैं पानी के लिए सिंपली एक पहली चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि हमारे दूध में पानी है तो आप किसी भी मेडिकल शॉप पे जाइए, आपको लैक्टोमीटर मिल जाएगा। ठीक है। लैक्टोमीटर बहुत महंगा नहीं आता है, 50-60 रुपए का लैक्टोमीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप ला के आप चाहें तो पानी का टेस्ट आप यूट्यूब से नॉर्मल वीडियो देख सकते हैं कि लैक्टोमीटर से कैसे दूध नापा जाता है, पानी का कैसे पता लगाया जा सकता है, आप घर पे नाप सकते हैं। अच्छा, अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे जो जैसे आयुष जाते हैं हमारे यहाँ से दूध डिलीवरी करने, तो आयुष के पास लैक्टोमीटर होता है। ठीक है। चाहे फ्यूचर में भी हम जितने भी डिलीवरी बॉय रखेंगे उनके पास लैक्टोमीटर होगा। तो आप जब चाहें लैक्टोमीटर से, ठीक है, अपना दूध नपवा सकते हैं सामने, पानी का कंसर्न आपका दूर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जो है दूध में पाउडर मिला रहे हैं, भाई इतना गाढ़ा कोई कैसे दे सकता है। ठीक है। तो देखिए, हमारी मजबूरी समझिए। हम जब डेयरी पे दूध देते थे तो हम फैट के हिसाब से वहाँ डेयरी पे दूध दिया जाता है। तो डेयरी पे आप कितना भी अच्छा से अच्छा दूध दे देना, आपका फैट 41 रुपये 42 रुपये, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। ठीक है। तो कोई जैसे पराग में देना हो तो पराग के आप सोसाइटी पे गए तो आप फैट नपवाएंगे तो 38 रुपया, कभी 40 रुपया, कभी 41 रुपया, कोई 42 रुपया, ठीक है, आता है। हमको जब बिना पानी मिलाए हमको सोसाइटी से अच्छा रेट हमको मार्केट में मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्यों पानी मिलाने का काम करेंगे। आप जनरली भी ये चीज़ सोचिए। अच्छा, मिल्कमैन क्या करते हैं, मिल्कमैन की मजबूरी क्या है। मिल्कमैन क्या काम करते हैं, मिल्कमैन पानी क्यों मिलाते हैं। मिल्कमैन जैसे क्या करते हैं ना, गांव से दूध पहले तो इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद वो कंटेनर में रखते हैं,
तो वो दूसरे से खरीदते हैं, किसानों से खरीदते हैं, ठीक है, 30 रुपये 35 रुपये ऐसे करके दूध खरीदते हैं। खरीदने के बाद वो लोग क्या करते हैं कि अब उनको मार्जिन उतना नहीं बचता कि वो उसमें जो है ज़्यादा फ़ायदा कमा पाए, तो वो क्या काम करते हैं, उसमें पानी मिलाने का काम करते हैं। पानी मिलाने के चलते आप देखिए मिल्कमैन 12-12 बजे तक डिलीवरी करते हैं, 12 बजे 1 बजे तक वो कहीं पे देखने को मिल जाएगा कि लीटर से नाप रहा है, दे रहा है, लोग ले रहे हैं, तभी भी उसका दूध नहीं फटता है। हाँ, तो जब पानी मिला के आप दूध का डेंसिटी ही घटा देंगे तो कैसे दूध फटेगा, आप खुद सोचिए कैसे दूध फटेगा, ठीक है। और नेचुरल मिल्क है, हम लोग इसीलिए हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि मिल्किंग के जितने कम टाइम में हम कस्टमर तक दूध पहुंचा दें कि दूध फटे ना, दूध फटने की शिकायत ना हो। अगर केमिकल मिलाना होता तो हम सुबह तक नहीं, हम भी 12-1 बजे तक डिलीवरी करते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप हम बाकायदा हमारे पास तो फूड लाइसेंस भी है। आप चाहें देखिए, अगर आपको केमिकल का, पाउडर का, कोई भी तरह का अगर आपको शिकायत लग रहा है, तो आजकल आप जानते हैं जो लोग थोड़ा गाँव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि आजकल हर गाँव में लगभग 4-5 गांव मिला के एक जगह, कई जगह ऐसा होता है कि मिल्क कलेक्शन सेंटर होता है। अब तो पराग का हर जगह खुल गया है, ठीक है। हम भी अपना मिल्क कलेक्शन सेंटर खोलने वाले हैं, ठीक है। तो आप सिंपली हमारे यहाँ मत जांच कराइए। आपको अगर मन में डाउट है, आप किसी भी मिल्क कलेक्शन सेंटर पे जाइए, आप देखिए कि दूध का सैंपल दीजिए, कहीं भैया देखिए इसका नाप के बताइए तो ये दूध कैसा है कैसा नहीं है। आप जब नपवाने जाएंगे ना, उसमें फैट आएगा बाकायदे, SNF आएगा, जो कि पाउडर वाले दूध में SNF कभी नहीं आता है। SNF समझ लीजिए एक तरह से नमक की मात्रा, हल्का फुल्का दूध में भी रहती है, नमक की भी मात्रा रहती है, ठीक है। फैट आएगा, SNF आएगा, और भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आएंगी। तो आप ये चीज़ भी करा सकते हैं, ठीक है, हम इस चीज़ के लिए भी छूट देते हैं। और तीसरी चीज़, आप ये चीज़ जानते हैं कि हमारे बॉटल के पीछे बाकायदे जो है QR लगा है। QR के यहाँ QR जब आप स्कैन करेंगे ना, तो QR पे आप एक वेबसाइट पे जाएंगे, इनडायरेक्ट होंगे, वहाँ पे आपको हमारा लोकेशन फार्म का मिल जाएगा, या फिर आप चाहें ना तो हमारे फार्म का एड्रेस भी उस पर लिखा हुआ है। तो आप हमसे बिना बताए, हम ये नहीं कह रहे हैं हमसे बता के आइए, ठीक है, आप हमसे बिना बताए जब आपका मन चाहे, जैसे मन चाहे आप आइए, ठीक है। आप देखिए बाकायदे कि हमारे यहाँ कैसी नस्ल की गायें हैं, ठीक है, कैसे मिल्किंग होती है, ठीक है, कैसे पैकेजिंग होती है, और किस हिसाब से उसको पैक करके डिलीवर किया जाता है। हम इतनी ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इसीलिए दे रहे हैं ताकि आपका भरोसा जीत पाए। हमें भी अपना कारोबार आगे बढ़ाना है, ठीक है, हम भी इस चीज़ में नए, हमें मार्केट की समझ नहीं है। हम 1.5 महीने से ये काम कर रहे हैं डिलीवरी वाला, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम एक दिन सपना देखे अचानक से हुआ कि चलो ऐसे काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमने बाकायदे इस पर रिसर्च की है, मार्केट पे रिसर्च की है, ठीक है, कि किस हिसाब से बेचना चाहिए, क्या प्राइस रखना चाहिए, कस्टमर को कैसे। हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा क्वालिटी ना ख़राब हो, हमें भी आगे बढ़ना है। हमारी भी जो छोटी मोटी स्टार्टअप वाली कंपनी है, ठीक है, इसे आगे बढ़ाना है। हम ये नहीं चाहते कभी कि हम इस चीज़ को वो करें, इस चीज़ को भाई ऐसी समस्या है जिससे हमारी कंपनी का नाम खराब हो, ठीक है। आप एक छोटा सा कंसर्न भी आप करेंगे ना, तो हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप ये हमारी मजबूरी समझिए, ठीक है। और हमारा जो दूध आता है ना, दूध हमारा डायरेक्ट फार्म से आता है, मिडिल मैन की कोई बात ही नहीं रहती है, ठीक है। तो ना हमें पानी मिलाना है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ये भी भ्रांति फैला रहे हैं भाई पैक होके आ रहा है तो केमिकल है। भाई पैक होके आ रहा है, आप ये समझिए वो हाइजीन से आ रहा है, इस वजह से आपको कांच की बोतल में पैक करके दिया जा रहा है, प्लास्टिक का कैप पे सील लगा के दिया जा रहा है। अच्छा ठीक है, आज हम डिलीवर कर रहे हैं, हमारे पास कस्टमर कम है, तो कल को हमारे पास अगर एक्स्ट्रा कस्टमर आएंगे, ज़्यादा कस्टमर आएंगे, हम कहाँ से क्या करेंगे, हम डिलीवरी बॉय को देंगे देने के लिए। डिलीवरी बॉय आराम से खोल के उसमें पानी मिला सकता है। ये चीज़ें देख करके, ये चीज़ें समझ करके ये निर्णय लिया गया है कि हाँ भाई जो कैप होगा, कैप को सील करके देना है कस्टमर को, ताकि ना डिलीवरी बॉय बीच में पानी मिला पाए और ना कुछ और चीज़ मिला पाए। हम भी चाहते हैं भाई, हम भी चाहते हैं कि हमारा नाम ना खराब हो, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि मार्केट में देखिए, जिनका काम नहीं चल रहा है, अब कई लोग पहले दूध वालों से दूध लिया करते थे, बल्टे वालों से, अब उनका काम बंद हो गया है, तो उनका काम है भ्रांति फैलाना, वो फैलाएंगे। आप समझदार हैं, आप जो है पढ़े लिखे हैं आजकल, तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हाँ सही, मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, ठीक है। तो ये आपका निर्णय है। बाकी हम अपनी तरफ से पूरी ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं, ठीक है। आप जो चाहे, हाँ अच्छा,
एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कहता है कि दूध में पानी मिला हुआ है, ठीक है, तो आज मैं आपसे बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि मैं 5,000 रुपये इनाम देने को तैयार हूँ अगर कोई बोल दे कि दूध में पानी मिलाया हुआ है। आप टेस्ट करा के देख लीजिए, हमारे सामने टेस्ट करा के देख लीजिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी हम दे रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी मज़ा लीजिए, दूध बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको हमारे बात पे भरोसा नहीं, हम ये भी नहीं कहते कि हमारी बात पे भरोसा कीजिए। आप खुद जागरूक है, आप खुद अपने तरफ से जितना वो कर सकते हैं, जितना रिसर्च कर सकते हैं, जितना जान सकते हैं, हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं तो विजिट कीजिए। हम तो इनवाइट करते हैं भाई कि आप विजिट कीजिए, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लोग जाने इस चीज़ को, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बस इतना ही कहना था। भ्रांतियों से दूर रहें, ठीक है, अच्छा दूध पिएं, ठीक है, और ऐसे लोगों को भ्रांति फैलाने से रोकने का काम करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।